नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरीवाल ऑफिशियल पर। इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 की जीके का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है और यह ओलंपिक खेलों को संचालित करती है। इसका वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाच। इसका प्रथम अध्यक्ष था डिमिट्रियास विकेलास। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 है। 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं और नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग में है। ये छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तीसरी बार आयोजन हुआ था। पहला आयोजन 1900 में हुआ था और दूसरा आयोजन 1924 में, तीसरा 2024 में। कौन सा संस्करण था? 33वां। 32वां संस्करण टोक्यो, जापान में हुआ था। कब से कब तक था? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक था। उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे हुआ था। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है जो पारंपरिक छोटे फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक की भारतीय संस्था भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष पीटी ऊषा है। ये संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी और डॉक्टर एजी नोहरान। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग ली थी? 206। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? लेट्स मूव इंडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? 4। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। भारत से शामिल कुल खिलाड़ी कितने थे? 117। कुल 16 खेलों के थे, जिसमें 47 तो महिलाएं थी और 70 पुरुष एथलीट थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता थे। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर, ये निशानेबाज थी, और पीआर श्रीजेश, ये हॉकी प्लेयर थे। भारत दल का प्रमुख चीफ डी मिशन गगन नारंग, निशानेबाज थे। डिप्टी चीफ डी मिशन शिवा केशवन। किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन। हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? नीदरलैंड। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायस किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरिस ओलंपिक में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? स्पेन। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? अरशद नदीम, ये पाकिस्तान से है। 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो फेंककर इसने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? अडानी ग्रुप। इनका थीम था देश का गीत एट ओलंपिक्स। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? प्यूमा। पेरिस ओलंपिक में किसे मशालवाहक के रूप में चुना गया था? अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6, जिसमें 1 सिल्वर था, 5 ब्रोंज मेडल थे।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? मनु भाकर ने। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है मनु भाकर। आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। यह हरियाणा से है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? नॉर्मन प्रीचर्ड और मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है। ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना। उम्र 44 साल थी। टेनिस खिलाड़ी थे। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बनी? दीनिधि देसिंगू। इसकी उम्र थी 14 साल की। ये तैराक थी। ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? स्पेन को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? अमन सहरावत। ये हरियाणा राज्य से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? 50 किलोग्राम में। यह 100 ग्राम अधिक होने से अयोग्य घोषित हो गई थी। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? हरियाणा राज्य से। ये 22 खिलाड़ी थे। देश के कुल 23 राज्य के खिलाड़ी ने भाग लिया था। सबसे कम तेलंगाना के 5 खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 वर्षों का अंतर होता है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजिल्स में।